नरेंद्र मोदी के नए अभियान को चलन मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी अपने निवास स्थान पर एक पौधा लगाया। उन्होंने इस अभियान के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण कर अभियान को सफल बनाया। साथ ही लोगों को भी एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए जागरूक किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दौरान अपने निवास परिसर में दहीमन का पौधा लगाया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए अभियान को चलन मिलने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपने निवास स्थान पर एक पौधा लगाया। इसके साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वो भी पर्यावरण संरक्षण की ओर एक कदम उठाएं और अपने घर में एक पेड़ मां के नाम लगाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास स्थान पर पौधारोपण किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो भी अभियान में हिस्सा लें और एक पेड़ मां के नाम लगाएं, जिससे पर्यावरण संरक्षण में वो भी एक अहम योगदान दे सकें। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किए गए अभियान एक पेड़ मां के नाम को लेकर पूरे देश में सभी से पेड़ लगाने की अपील की जा रही है। ऐसे में राजधानी रायपुर में भी इस अभियान का अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी मंत्री इस अभियान में जुटे हुए हैं। वहीं केदार कश्यप ने कहा कि जल्द ही पूरे छत्तीसगढ़ में और रायपुर में काम किया जाएगा। कई इलाके हैं जहां पर अभियान के अंतर्गत पेड़ लगाया जाएगा। वन मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में अभियान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इसी उत्साह के साथ अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही केदार कश्यप ने कहा कि जल्द ही पूरे छत्तीसगढ़ में और रायपुर में काम किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभियान के अंतर्गत पेड़ भी लगाए जाएंगे। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से एक पेड़ मां के नाम अभियान में हिस्सा लेने की अपील की थी, जिसके बाद देश के सभी राज्यों में ये अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी अभियान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। वन मंत्री केदार कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी रायपुर में भी इस अभियान के लिए अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सभी मंत्री अभियान को सफल बनाने में जुट गए हैं और कई इलाके ऐसे हैं जहां अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया जाएगा। 11 तारीख से हमारे पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का महाअभियान प्रारंभ हो रहा है और इसमें हमारे सारे लोग, स्कूल के बच्चे से लेकर शासकीय, अशासकीय, स्वायत्त संस्था और व्यक्तिगत तौर पर लगाने वाले लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश को ये संदेश दिया है कि हम एक पेड़ मां के नाम से लगाएं, इससे बड़ा संदेश और क्या हो सकता है। देश के में हरियाली फैलाने के दृष्टि से आज पूरा विश्व जिस तरीके से इस ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है, उस पर हमारे देश की एक पहल निश्चित तौर से आने वाले अच्छे देश के रूप में एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना स्थान तय। लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया चंदेरी पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिंधिया का भव्य स्वागत किया। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद सिंधिया पहली बार चंदेरी की जनता से रूबरू हुए। बता दें कि सिंधिया शिवपुरी लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई थी। इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चंदेरी वासियों से रूबरू हुए और जनता से किए वादों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। हमारे जिला पंचायत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, प्रदेश आगे बढ़ा है, जिला आगे बढ़ा है,
और गांव आगे बढ़ा, उस नेतृत्व की क्षमता के आधार पर जो अपने मुट्ठी में समूचे भारत को साथ में लेकर चल रहे हैं, उस अभियान में आप और हम जुड़कर इस भारत माता को 2024 से 2047 तक का सफर, अमृत काल से शताब्दी काल के सफर में एक विकसित भारत में परिवर्तित करें। और उसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है 24/7 फॉर 2047, मतलब 24 घंटे 7 दिन काम करना है 2047 के लिए, यह हम सब नागरिकों का। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी मामले में मॉब लिंचिंग की वारदात के बाद मुस्लिम समुदाय काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा है। मुस्लिम समुदाय मिलकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात कही है, जिसमें पैदल यात्रा रायपुर में की जाएगी। मुस्लिम संगठन का कहना है कि सरकार के आते ही मुस्लिम संगठन सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। तमाम तरीके की वारदातें हो रही हैं, सरकार उस पर काम नहीं कर रहे। ऐसे में इस मामले में मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पिछली सरकार की तरह ये सरकार नहीं है, हमारी सरकार समाज को अलग नहीं करती है, हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, सबके लिए काम हो रहा है, समाज को कभी किसी वर्ग में हमने नहीं बांटा। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी मामले में अब मॉब लिंचिंग की वारदात के बाद मुस्लिम समुदाय खफा नजर आ रहा है। मुस्लिम समाज मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात कही है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सरकार के आते ही मुस्लिम संगठन सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। इसके साथ ही मुस्लिम संगठनों का कहना है कि तमाम तरीके की वारदात हो रही है, सरकार उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। ऐसे में इस मामले को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार पिछली सरकार की तरह नहीं है। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में जो सौहार्द का वातावरण रहा है, लेकिन कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो समाज को उकसाने का काम करते हैं, समाज को दिग्भ्रमित करते हैं। समाज की जो चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई, चावल से लेकर के वैक्सीनेशन से लेकर के आयुष्मान कार्ड से लेकर के आवास तक की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। बाकी लोगों ने केवल उनके साथ में राजनीति की, और तो और देश के राष्ट्रपति के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी ने आजाद जी को कहते हैं वो किया, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कुछ लोग इस पर उंगली उठाते हैं तो कहीं न कहीं से ये इनकी छोटी मानसिकता है, लेकिन सरकार का दृढ़ निश्चय है कि हम सभी वर्गों का समुचित। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता और आम जनमानस की समस्या सुनी। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सहयोग केंद्र में वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कार्यकर्ताओं और जनमानस की विभिन्न मांगों और समस्याओं को सुना। इस अवसर पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश समन्वयक रूप नारायण सिन्हा, भरत लाल वर्मा प्रदेश महामंत्री भी उपस्थित रहे। मंत्री देवांगन ने कार्यकर्ताओं और आम जनमानस की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास में तत्परता से जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में जनता से भेंट मुलाकात की। इस अवसर पर जनता के साथ रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुना। इसके साथ उनकी जितनी भी परेशानियां हैं उसे सुनकर समाधान का आश्वासन दिया। बता दें कि पहले भी मुख्यमंत्री ने एक बार जनता दरबार का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मिलने पहुंचे थे। इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों से मिलने पहुंचे और तमाम तरीके से लोगों की मदद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने गुरुवार को जिले में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। एक प्रकरण में नौकरी पेशा विधवा बहू को अपने सास ससुर के
गुजारी के लिए हर महीने 10,000 रुपए देने का फैसला सुनाया। वहीं साहू समाज से जुड़े एक सामाजिक मामले में आर्य समाज में जाकर मर्जी से शादी करने वाले स्वजातीय जोड़ों पर सामाजिक प्रतिबंध लगाने को गलत बताते हुए समाज को अपनी भूल सुधारने को कहा। स्कूल में शिक्षिका के साथ लैंगिक उत्पीड़न के मामले में जांच समिति की रिपोर्ट 15 दिन के भीतर पीड़ित शिक्षिका को उपलब्ध करवाने के निर्देश प्राचार्य को दिए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक महिला बाल विकास कार्यालय में पहुंची। इस दौरान उन्होंने महिला से जुड़े विभिन्न मामलों पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने जल्द ही समस्याओं के निराकरण के आदेश दिए। आपको बता दें कि इस दौरान कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के पास पहुंचे थे। किरणमयी नायक ने भी सभी की समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इकलौता बेटा था मरने वाला और माँ बाप के पास बुजुर्ग थे, उनके जीवन यापन का कोई आसरा नहीं था। फिर बहू को समझाइश दिया गया, वो नौकरी भी कर रही थी और पेंशन भी पा रही थी। 20,000 की पेंशन में से 10,000 रुपए प्रति माह देने के लिए बहू तैयार हो गई है और हमने प्रोटेक्शन ऑफिसर दुर्ग को उसमें जिम्मेदार किया है। 1 साल तक इस पूरे प्रकरण की वो निगरानी करेंगी और 10,000 रुपए वृद्ध जनों के अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत वृद्धों को भी सपोर्ट मिलना चाहिए और उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट मामला था। एक मामला जो और था जिसमें कि आज एक अंडा थाना क्षेत्र के गांव में से महिला आई थी। साहू समाज के बच्चे थे जिन्होंने आर्य समाज से शादी की थी। केवल इस बात को लेकर के साहू समाज ने उनको जाति बहिष्कार कर दिया था और जब उनकी 1.5 साल बाद बच्ची हुई तो फिर उन्होंने उस बच्ची को गोदी में पाने के कारण बच्ची के दादा दादी यानी आवेदिका के सास ससुर को भी बहिष्कृत कर दिया और दोनों से जो प्रतिबंध की राशि थी समाज में मिलाने की वो लगभग 51,500 और 7,500 थी। आज काफी लंबी इसमें चर्चा हुई और उनको समझाया गया भारतीय नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के तहत यदि कोई भी समाज जाति बहिष्कार का काम करते हैं तो उनके ऊपर FIR दर्ज हो सकती है। दुर्ग में वाहन चालकों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट को अनिवार्य करने के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया था। इस बार अभियान की थीम फॉलो गुड हैबिट्स 21 डेज चैलेंज रखा गया है। दुर्ग पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को शनिवार से 21 दिनों तक हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के प्रति जागरूक किया था। इसी के उपलक्ष्य में दुर्ग पुलिस ने 21 दिनों तक लगातार हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाने वालों को पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित किया गया। अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में 21 डेज चैलेंज फॉलो गुड हैबिट्स एक कैंपेन चला रही है और इसमें ऐसे व्यक्ति जो लगातार हेलमेट पहन रहे हैं, सीट बेल्ट लगा रहे हैं और अपना फोटोग्राफ्स भेजते हैं, तो ऐसे सभी को हम लोग मोटिवेट करते हैं। उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, मोमेंटो भी दिया जाता है और आज हम लोगों ने 15 से 20 लोग को ऐसे को जो लगातार हेलमेट पहन रहे हैं उनको पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में आज प्रमाण पत्र भी दिया गया है और लोगों से भी लगातार हम लोग अपील कर रहे हैं कि फॉलो गुड हैबिट्स। यदि आप लगातार हेलमेट पहनते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं तो आपकी 21 दिन तक लगातार पहनेंगे तो आपकी आदत में शुमार हो जाएगा और निश्चित रूप से वो आपकी सुरक्षा में काम आएगा। और दुर्घटना होती है तो हेलमेट बचाव करता है, सीट बेल्ट बचाव करता है। तो ये लगातार कैंपेन हम लोग हर स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेज में, चौक चौराहों में सभी को मोटिवेट कर रहे हैं कि सीट बेल्ट लगाए, हेलमेट लगाए ताकि दुर्घटनाएं जो बिना सीट बेल्ट या बिना हेलमेट के कारण होती है उससे बचाव। बसना के भंवरपुर में कुछ दिन पहले अटल चौक पर अवैध कब्जे पर चले बुलडोजर पर अब नया मोड़ आया है। सरायपाली निवासी मोतिया अग्रवाल पर भंवरपुर के ग्रामवासियों ने गंभीर आरोप लगाया। अब उक्त व्यक्ति के खिलाफ सड़क से लेकर न्यायालय तक की लड़ाई लड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही यहां अवैध कब्जे बताकर यहां रहने वाले लोगों के घरों को तोड़ा गया था और इनको यहां से बेदखल किया, जिसको लेकर भारी विरोध हुआ है। प्रशासन में इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब खुद ग्रामीणों ने महापंचायत में समिति गठित कर उक्त व्यक्ति और जमीन के खिलाफ सड़क से लेकर न्यायालय तक की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। ग्रामीण को पता चला है जब कल उसका बंदोबस्त त्रुटि के लिए आवेदन लगा है। माननीय त्रिलोक अग्रवाल जी, उसकी जमीन है यहाँ पे, खसरा नंबर 821 रकबा 10 रखते हैं। उसमें वो बंदोबस्त त्रुटि के लिए आवेदन लगाए तो मौका जांच के लिए आए राजस्व अमला। तो फिर ग्रामीण जनों सबको पता चला। इसके पूर्व में उस उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार की पंचायत की अनुमति या अनुशंसा नहीं ली गई है, जबकि वो पूर्व में कागजात दिखाता है कि वो हस्तांतरणीय है।
आगामी दिनों में ग्रामीणों की अब जो निर्णय अभी लिए हैं उसके हिसाब से आगे उसकी लड़ाई लड़ा जाएगा। कानूनी करेंगे, सब कागजात इकट्ठा किए हैं ग्रामीणों के सहयोग से। आज भंवरपुर का हृदय स्थल खसरा नंबर 831 पहले मोतिया सेठ को 1970-71 में लीज में दिया गया था ग्राम पंचायत द्वारा शराब भट्टी के लिए। आज उसमें आरा मिल स्थित है, वो अपने नाम में पट्टा 90-91 में बनवा चुका है। हस्तांतरित पट्टा को अभी बिक्री के लिए भी कलेक्टर से मंजूरी पा चुका है। हमको जानकारी मिला है गांववासी को, इसलिए इस उद्देश्य से हम लोग ना गांववासी मिले हैं कि उसको माने हमारी सरकारी जमीन को न बेचने देंगे न कुछ बनाने देंगे। समस्त गांववासी द्वारा इसमें जितना भी हो सके अंतिम लड़ाई लड़ा जाएगा। आज जो है हम लोग सभी ग्रामवासी जो हमारे हृदय स्थल अटल चौक में जी आरा मिल लगा हुआ है और झारबंद रोड में जो कि पुराना भट्टी था, गांव वालों को पता चला कि उसका जो है स्थायी पट्टा बन चुका है जी, जो कि सन 1970-71 में उसे शराब भट्टी खोलने के नाम से 1 वर्ष के लिए ग्राम पंचायत भंवरपुर द्वारा लीज में दिया गया था जी। लेकिन उसके ऊपर पहुंच के कारण वो जो है प्रशासन से मिल करके उन्होंने अपने नाम से जो है पट्टा बना लिया है। इसकी जानकारी जब कल सीमांकन करने आए थे तब ग्रामवासियों को हुई, जिससे सभी ग्रामवासी इकट्ठा होकर के उसका हम विरोध करेंगे और संवैधानिक ढंग से हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमारे गांव का जो भूमि है जो कि हमारे ग्राम पंचायत का है जी, उस भूमि में हम उसको जो है ना बिक्री करने देंगे न कोई भी निर्माण कार्य करने देंगे। ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के श्रीमद् भगवत ज्ञान गंगा घाट नगर घाट का जीर्णोद्धार कार्य स्वामी सच्चिदानंद गिरी महाराज के कुशल मार्गदर्शन में इंदौर के अनूप अग्रवाल के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। निर्माण कार्य का कार्य देख रहे प्रदीप पाटीदार ने कहा कि भक्तों के सहयोग और श्रमदान से करोड़ों रुपए की लागत से नगर घाट का निर्माण किया गया, जिसमें लगभग 50 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य हो रहा है, जिससे श्रद्धालु घाट का पूरी तरह से लाभ ले सकें। आगामी 2028 तक सर्व सुविधा युक्त घाट बनाने की योजना बनाई जा रही है। कमल किशोर नागर जी द्वारा आज के 35 साल पहले इस घाट का आम जनता की सुविधा के हिसाब से पूरा निर्माण कराया गया था। वर्तमान में गत वर्ष जो एक बाढ़ के कारण डैम से जो अचानक पानी छोड़ा गया था उसके कारण बहुत सारी क्षति पहुंची थी घाट पे, तो इसका रिपेयरिंग का कार्य हमारे जो गुरुदेव के स्वामी सच्चिदानंद जी स्वामी महाराज अन्नपूर्णा आश्रम के सानिध्य में, साथ ही पंडित कमल किशोर नागर जी इनके मार्गदर्शन में और सभी यहाँ के रहवासी लोग जो भी हैं जो हमेशा हमारे साथ में कंधे से कंधा लगा के इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और अभी यही जो आप देख रहे हैं कि इतना बड़े गड्ढा, ये लास्ट हमारा एक बड़ा गड्ढा है, इसके पहले हम 4 गड्ढे भर चुके हैं यहाँ। तीर्थनगर ओमकारेश्वर में पिछले करीब 20 दिनों में डूबने की लगातार घटना सामने आई है, जिनमें से 2 घटनाएं स्थानीय लोगों की मदद से जैसे तैसे जान बचाई गई। गुरुवार को देवास के चाणक्यपुरी का 19 वर्षीय नवयुवक गोविंद अपने साथियों के साथ स्नान के दौरान अभय घाट के किनारे डूब गया। आए दिन तीर्थनगर के प्रमुख घाटों पर जो घटनाएं हो रही हैं, इसका प्रमुख कारण बांध प्रबंधन द्वारा आए दिन कम जल स्तर को कम होना बताया जा रहा है। कम जल स्तर होने के कारण श्रद्धालु नदी में काफी दूर तक चले जाते हैं, वहीं अचानक गहरे पानी में जाने के कारण डूबकर उनकी मौत हो जाती है। इस तरह की लगातार हो रही डूबने की घटना से प्रशासन पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार टल गया है, जिसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि अभी इसमें वक्त है, प्रक्रिया के तहत काम होगा और फिर सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। उसके बाद प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां भी होंगी। मीडिया से चर्चा के दौरान किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कारनामे की देन है कि कांग्रेस सरकार को सत्ता से अलग कर दिया और विधानसभा में जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्य समिति हमेशा अलग अलग जगह पे हुई है। बस्तर में भी हो चुकी है, रायपुर में कई बार हो चुकी है, अक्सर होती ही है रायपुर में, और अलग अलग स्थानों का चयन होता है।
अंबिकापुर में हो चुका है, दुर्ग में हो चुका है, पहले भी दुर्ग में हो चुका है, भिलाई में अब हो रहा है। तो इस तरीके से हमारी जो प्रदेश कार्य समिति इस बार दुर्ग में संभावित है। तारीख आज हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, तो बहुत जल्दी आप लोगों को इसका तारीख का भी पता चल जाएगा। आज ही इस पर बातचीत होके और सारा कुछ निश्चित हो जाएगा। एजेंडा विकास के एजेंडे रहते हैं, अपने उसके कार्यक्रम के, संगठन के कार्यक्रमों के एजेंडे रहते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले कई बार कहा इस बात को कि वर्ष भर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से साल भर, वर्ष भर लगे रहती है अपने कार्यक्रमों को लेकर। अभी भी हमारा महत्वपूर्ण योजना आदरणीय मोदी जी की एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है, एक वृक्ष माह के नाम, इस पर भी काम चल रहा है। तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जो इस तरीके के कार्यक्रम करती है और वर्ष भर हमारे कार्यक्रम चलते हैं। किस तरीके से कहां कब क्या होना है, कौन कहां पे प्रभार रहेंगे, किसको कहां की जवाबदारी है, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और हर 3 माह में, 2 माह में और 1 माह में हमारे प्रदेश की और जिला की और मंडल स्तर पर कार्य समिति निश्चित होती है। देखिए, पिछली सरकार के जो भ्रष्टाचार के कारनामे हैं और उनकी गूंज तो पूरे देश में गई है और इसी का परिणाम है कि विधानसभा चुनाव में महज 5 वर्षों की सरकार को जनता ने सत्ता से अलग कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया और ये सब परिणाम आपको लोकसभा में भी देखने को मिले हैं। और ऐसे कई कारनामे हैं यहाँ के पिछली कांग्रेस की सरकार के, और जिससे कि भ्रष्टाचार के मामले में छत्तीसगढ़ हमारा इतना प्रकृति का सौंदर्य को समेटे हुए, खनिज संसाधनों को समेटे हुए और असीम संभावना विकास की, लेकिन पिछले 5 वर्षों में और सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता चला गया। निश्चित रूप से इसकी चर्चा तो पूरे देश में होगी ही। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बलौदा बाजार में पूरी तरह शांति स्थापित हो चुकी है, लोगों को भड़काने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार ने सभी समाजों का ध्यान में रखा है और यही कारण है कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को मिल रहा है। कि समाजों को लेकर किसी भी प्रकार की राजनीति करनी चाहिए। समाजों का अपना अस्तित्व है, अपना महत्व है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय का सम्मान किया है हमेशा से। आपको मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं में इसका समावेश भी मिलेगा। आपको आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, विष्णुदेव साय जी के सुशासन का वो हिस्सा, उनकी जो योजनाएं हैं सभी समाज को समान दृष्टि से प्राप्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टि से हो, चाहे हमारे सरकार की योजनाओं की दृष्टि से हो, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सम्मान किया है। बस यह है कि समाजों के आड़ पर समाजों का नाम लेकर और किसी प्रकार से कोई दूसरे लोग और उसमें भड़काने का काम, उसको उसके नाम पर रोटी सेकने का काम नहीं होना चाहिए। मैं इसमें किसी के बारे में कोई विषय विशेष, नाम विशेष लेकर टिप्पणी नहीं करता हूं, मेरे स्वभाव में नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि सतनामी समाज और बहुत ही शांत प्रिय और बहुत ही सहृदयता के साथ चलने वाला छत्तीसगढ़ में ये समाज है। इन्होंने समय समय पर और शांति का संदेश भी दिया है। गुरु घासीदास बाबा की अनुयायी जितने भी हैं सब लोग शांति का मार्ग अपनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये मान के चलती है कि किसी भी प्रकार से और किसी समाज को लेकर और ऐसी अवधारणा कायम करना ठीक नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से संसद में भी देखा आपने और नेता प्रतिपक्ष होकर सदन में किस तरीके से किसी समाज को, हिंदू समाज के विषय में टिप्पणी करना, हिंसा में उतारू हैं, या छत्तीसगढ़ हो या अलग अलग प्रांतों में समाजों के बीच को आपस में लड़ाव, आपस में तनाव पैदा करने की स्थिति करने के लिए जो लोग सामने आते हैं, वो मैं निवेदन भी है, जनता से भी है, समाजों से भी है, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अपने समाज की गतिविधियों से जो ये तत्व ऐसे लोग हैं उनको कम से कम ये बताएं कि भाई हमारे समाज का मामला है, हम समाज के। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।